तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी जर्नी। ये जो सफ़र है ये शुरू हो चुका है हम सभी का साबरमती आश्रम के लिए। तो ये ट्रिप जो है ये साबरमती आश्रम के लिए है। और हम चल के आज देखते हैं कि बापूजी ने साबरमती आश्रम में रहकर क्या कुछ किया, क्या कंडीशन है वहाँ की, जानने की कोशिश। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं साबरमती। आप सभी रेडी हैं साबरमती आश्रम घूमने के लिए? ये पहचान है साबरमती की, साबरमती आश्रम की कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये रहा, उफ, ये क्या हुआ, ये सामने रहा बोर्ड गांधी आश्रम का। हम लोग तो साबरमती आश्रम के नाम से ही जान रहे थे, बट गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो अब देरी किस बात की, हम तो अब पहुंच ही चुके हैं, इंटर कर चुके हैं गांधी आश्रम में। आप भी जुड़ जाइए हमारे इस बैच में और घूमते रहिए साबरमती आश्रम। खो जाइए यहाँ की वादियों में, सुंदर से एनवायरनमेंट में, सुख शांति में। अब यहाँ से कोई भी शांति सराबा नहीं करेगा, क्योंकि अब हम इंटर करने वाले हैं इन जो आश्रम रूपी गुफा है, कैब्स हैं इनमें। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ओह, शायद रजिस्ट्री ग्रांट कर रहे हैं कि कितने सारे लोग आए उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको उनका काम करने देते हैं और हम इंटर करते हैं इस कैब्स में। तो अब मैं शांत हो जाता हूँ और आप एंजॉय कीजिए इन पलों। ओह, ये मोहतरमा भी आई हैं क्या? यार लेकिन मैं शांत हो जाऊंगा तो आपको बताएगा कौन? मुझे तो बोलना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। चलिए मैं आपको आगे आगे बताता रहता हूँ जहाँ जरूरी रहेगा। ये जो सुनाई दे रही है ये है ऑल इंडिया रेडियो की सुरीली सी आवाज़, दिलों की धड़कन जिसे कहा जाता था। काफ़ी सारे लोग घूमने आते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। आपको जब भी मौका मिले तो आप ज़रूर घूमने आइए, बहुत मस्त व्यू है और सारी चीज़ें आपको गांधी जी के बारे में जानने को मिलेंगी। ये जो पीछे हल्की हल्की वॉइस आ रही है, आप इसमें गांधी जी को बोलते हुए सुन सकते हैं। यस, बहुत प्यारे प्यारे चलचित्र, गांधी जी की आवाज़। ये भाई साहब मुझे मिल जाते हैं जो थोड़ा सा यहाँ की चीज़ों से असहमत दिखते हैं, कि बोलते हैं कि कुछ गांधी जी की कह रहे हैं कि नहीं है, पहले की नहीं है। अब ये तो भाई मैं भी क्या कैसे कह सकता हूँ कि अब की है कि कब की है, बट जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं फिलहाल देखने योग्य है। तो चलिए चलते हैं दूसरे कक्ष में। गांधी जी का शयन कक्ष जो है, जहाँ पर गांधी जी सोते थे, उसमें देखते हैं गांधी जी की चारपाई कैसा क्या बिस्तर वगैरह है। बने रहिए, आइए इंटर करते हैं गांधी जी के शयन कक्ष और भी संबंधित चीज़ों की जानकारी के लिए अगले कक्ष में। खैर जितनी भी सारी चीज़ें देखने योग्य हैं और देखने में बड़ा मन को मोहने वाली लगती है, कि ये जैसे चित्र हैं, ये फ़ोटो हैं जो अंग्रेज़ों की, जिन्हें हमने नहीं देखा है सामने से, बट उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार काशी है। वाह, ये घूमते घूमते मुझे एक डिजिटल बोर्ड दिख गया। चलिए थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, खेल लेते हैं, इसमें अपना नाम लिख के नामकरण कर देते हैं अपना। वाह, ये तो बहुत मस्त चल रहा है। शायद गांधी जी पढ़ाते होंगे इसमें। नहीं, गांधी जी तो क्या पढ़ाते होंगे इसमें, उस समय ये चीज़ें नहीं थी ना। चल तो बहुत मस्त रहा है भाई। चलिए एक बार और लिख के देखता हूँ। वाह, सतीश, मस्त भाई। चलिए इरेज कर देते हैं, बैक करते हैं और घूमते हैं। इसके लिए आए, देखते हैं गांधी जी से चीज़ें जुड़ी चीज़ों को। गांधी जी के साथ साथ आपको इन ब्रिटिशर्स लोगों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छे से चलचित्र के साथ, अब पूरी मस्त फ़ोटो के साथ सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और जो संबोधन के वीडियो हैं वो भी आपको बहुत पुराने वाले जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो उस टाइम की कंडीशन है। ये देख सकते हैं आप, ब्रिटिश लेडी हैं जो बोलते हुए आपको दिख रही हैं। ये रही गांधी जी की चारपाई और साइड में रखी हुई लैंप, जिसे हम लालटेन नाम से जानते हैं पुराने ज़माने में से। और ये कुछ ब्रिटिशर्स की फ़ोटो और उनके बारे में लिखा जो आप पढ़ सकते हैं। और ये हमारे सामने एकता के प्रतीक एवं लौह पुरुष
के नाम से संबोधित किया जाने वाले ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सामने सुभाष चंद्र बोस जी। सल्यूट है यार आपको तो। और चलते हैं, इस कच्छ का निरीक्षण करने के बाद आएंगे, देखते हैं और क्या बेहतरीन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हटिए भाई, निकलने दीजिए। निकलते हैं बाहर, बाहर का व्यू देखते हैं, बहुत देख लिया। चलिए आ जाइए बाहर। और अभी देखते हैं साबरमती का जो रिवर फ्रंट है उसको देखते हैं वो कैसा लगता है। चलिए देखते हैं। सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और ये रहा साबरमती रिवर। ये है साबरमती नदी। रात में इसका लुक बहुत ही जबरदस्त दिखता है भाई। रिवर कभी आपको टाइम मिले तो एक बार यहाँ शाम के टाइम तो अच्छा लग रहा है और रात्रि के टाइम आप घूमने आइए। और जब लाइटें जल रही हो तब इसको भी देखिए, तो बड़ा बेहतरीन लगता है भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे हम तो आ चुके हैं इससे पहले। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है और जानते हैं, कुछ सीखते हैं गांधी जी के जीवन से। आश्रम, अहिंसा के पुजारी हमारे ऐसे महात्मा गांधी जी। और ये जैसे काफी लोग दृश्य है गांधी आश्रम का, बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण, स्वच्छता से परिपूर्ण। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ब्रिटिशर्स लोग वो खुद भी आते होंगे तो देखते होंगे कि यार हमारे पूर्वजों को यहाँ पर संजो के रखा हुआ है। फिलहाल चलते हैं आगे और कुछ क्या है देखते हैं, इस झोपड़ी में क्या है। इस आश्रम में वैसे क्या हो सकता है, चल के देखते हैं क्या है इधर। ओ भाई हमें भी निकलने दीजिए यार। क्या है क्या है? ओ यह तो पानी का मटका रखा हुआ है शायद, और रस्सी और एक वो पात्र जिससे पानी निकाला जाता है कुएं में, उसको बांध के डालकर। तो सामने क्या है, कौन है भाई? ओ जगत, ओ विनोबा भावे जी, वाह। तो इस कच्छ में हमें दर्शन होते हैं विनोबा भावे जी के। और चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। यहाँ कुछ खास नहीं लगा मुझे। और रात देखते हैं आगे का दृश्य, वाह। देखते हैं आगे हरियाली से भरा हुआ ये सीन है। हरियाली तो बहुत अच्छी है और भाई। सुंदरता तो झलकती ही है भाई। गांधी जी का आश्रम जो है। और ये लोग क्या देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ जाके। ओह, गांधी जी की प्रतिमा है यहाँ पर। और सामने जो बोर्ड लगा है इसमें लिखा हुआ है कि कृपया इससे आगे जूते चप्पल पहन के ना जाएं। चलिए आगे का मुआयना करते हैं, आगे क्या कुछ है। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है घूम के, क्योंकि इतना ऐसे खुली जगह, इतने अच्छे पेड़ पौधे आजकल कहाँ नसीब होते हैं, मिलना मुश्किल है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या कुछ है भाई। बड़ा अंदर से जिज्ञासा सी उठती है यार, हिंद के महान और जल्दी से चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। वही कुछ वैसे इस वाला सीन मुझे कुछ वैसे ही फील हो रहा है। चलते हैं, देखिए आगे क्या है क्या है। देखते हैं ये जो आश्रम बना हुआ है यहाँ आगे। गांधी जी का जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है ना, उसी हिसाब से सारी चीज़ें सेटल की गई। और चलिए इंटर करते हैं इस कैब्स में। और इसमें क्या है देखिए आप सभी लोग, दिखाता हूँ मैं आपको धीरे धीरे से सारी चीज़ें आपको। ये तो खैर बहुत लंबा दिखता है, अंदर से अंदर ही अंदर रास्ता है, देखो कहाँ तक है। आप सभी लोग आइए साथ में देखते हैं, सारे लोग मिलके करते हैं एंजॉय। तो यहाँ पर तो सब बहुत सारी चीज़ें पढ़कर कुछ सीखने वाली है। आपके पास समय तो आप पढ़िए। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के बस निकल लेता हूँ और देखते हैं आगे क्या बेहतरीन। इतना समय तो खैर नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ी जा सके, बट थोड़ा थोड़ा हाँ, क्या गांधी जी के जीवन में घटित हुआ वो सारी चीज़ें एक प्रोसेस से आप पढ़ के आगे बढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा ठीक, मतलब अच्छा लगता है कि यार हाँ यहाँ तक पहुँच गए, अभी आगे क्या होने वाला है। वो सारी चीज़ें कुछ ऐसा क्रम वाइज तरीके से। चलिए निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं आगे दूसरे कच्छ में। और बेहतर क्या है, ये क्या है, वाह। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की तस्वीर है, जहाँ पर गांधी जी ने ये अपने साबरमती से वो दांडी पहुंचकर वो समुद्र तट पर जो नमक बनाकर कानून जो तोड़ा था। क्योंकि बताया ये चीज़ था ना, नमक इतनी आवश्यक चीज़ थी कि हर मतलब व्यक्ति को
चाहिए ही चाहिए, बिना नमक के तो क्या मतलब। बातें छोटी थी लेकिन मेन उद्देश्य था आज़ादी का कि एक छोटा सा कानून को तोड़ करके हम फ्री होना चाह रहे थे, वो चीज़। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वही चीज़ है। सारा पढ़ने का कुछ है कि आप पढ़ कर ज्ञानार्जन के हिसाब से उन्हें फॉलो करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और ये क्रम वाइज तरीके से गांधी जी के जो साथ गुजरे पल हैं वो इन्हें तस्वीरों में कैद किया गया है, उनको लिखा गया है बड़े ही विधिवत तरीके से। और तो भाई मैं तो बोल के थक गया। अब आगे का जो भी कुछ है आप खुद ही देख लीजिए भाई। ये सरोवर है, शायद गांधी जी यहाँ स्नान करते होंगे, उन्हीं की याद में ये सारी चीज़ें संजो कर रखी गई हैं। और आगे आप मुझे आगे जो आने वाला कक्ष है चित्र दर्शन, वो बहुत बेहतरीन लगता है। आप देखिए, फिलहाल मैं अब शांत रहता हूँ भाई, आप खुद ही अपने हिसाब से देख लीजिए जो ठीक लगे। हाँ बाकी घूमने ज़रूर आइएगा, बहुत मस्त भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आकर फाइनली। और आप कब आ रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चित्र दर्शन में आपका स्वागत। आप इन चित्रों के दर्शन कीजिए और फिलहाल मैं अलविदा चाहूँगा यहीं से। और दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल बस यहीं से मैं वीडियो को रोकना चाहता हूँ, बाकी आप आकर खुद ही देख लीजिएगा, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गांधी जी।